7 years old शंकु शो की कैफेटेरिया में बैठा हुआ था सैडली अपने बेस्ट फ्रेंड का वेट करते हुए, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड अभी तक कैफेटेरिया में नहीं आया था और ना ही मॉर्निंग से लेकर अब तक वो शंकु से मिला था। और शंकु को उसके बिना बहुत ही ज्यादा बेकार फील हो रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड टाटा पीछे से आता है और उसे आवाज लगाते हुए कहता है, कुकी देखो मैंने आज तुम्हारे लिए क्या लाया है, कितना डिलीशियस लग रहा है ना ये। गु का बेस्ट फ्रेंड किम थ्योंग शो की 6 साल का बच्चा अपने बेस्ट फ्रेंड की आवाज सुनकर गु की आंखें चमक उठती है। तभी वो पीछे देखने की कोशिश करता है पर अपने आप को रोक लेता है, क्योंकि उसे याद आता है कि वो टाटा से अब भी गुस्सा है। पर इतनी ब्यूटीफुल वॉइस सुन के वो पीछे मुड़कर देखना चाहता था, पर अब भी वो अपने आप को रोक लेता है। टाटा अपने हाथ में लंच बॉक्स लेकर खड़ा होता है, शो की जंकुक को देखता है कि वो पीछे नहीं मुड़ रहा है और वो सैड हो जाता है और वो लंच बॉक्स बंद करके जंकुक के सामने आ जाता है और जंकुक से पूछता है, कोकोबन क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? और टाई के इतना पूछते ही जंकुक का हार्ट जैसे मेल्ट ही हो जाता है और तभी वो अपने बेस्ट फ्रेंड टाटा की तरफ देखता है, जो कि सो क्यूट लिप आउट कर रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट होता है, जिसे जंकुक किस करना चाहता था। और आजकल जंकुक के मन में ऐसे बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं। जंकुक सुनता है कि टाटा उसे आवाज लगा रहा होता है, कोकोबन क्या तुम टाटा से गुस्सा हो? टाटा इज सॉरी। टाटा के डैड बहुत ज्यादा बिजी थे आज, इसीलिए उसे स्कूल आने में टाइम हो गया। और जब टाटा यहाँ पर पहुंचा उसने देखा कि नो कोकोबन इज वेटिंग फॉर हिम। टाटा इज रियली सॉरी, प्लीज कोकोबन फॉरगिव टाटा। लिटिल टाटा बहुत ही ज्यादा सॉफ्टली जंकुक से सॉरी कहता है और उसे माफ करने के लिए कहता है और वो पाउट भी कर रहा होता है। और जंकुक सैड टाटा को देख नहीं सकता था, उसे सैड टाटा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और वो टाटा को बैठने के लिए कहता है। तो टाटा से कहता है, ओके आई विल फॉरगिव टाटा, अगर तुम मुझे किस दोगे। तभी टाटा स्माइल करने लगता है अपने हैंड्स को क्लैप करते हुए। टाटा उससे कहता है, ओके क्लोज योर आईज देन आई विल शो यू द मैजिक। जंकुक बिना किसी हेजिटेशन के अपनी आंखें बंद करता है और टाटा उसके चिक्स पर पेक करता है लाइटली और सॉफ्टली। और इसके बाद लिटिल को के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। जंकुक अपना रेड फेस अपने पाम से हाइड कर लेता है। जो सुनता है टाटा उससे पूछ रहा होता है, कुबन क्या टाटा ने कुछ गलत कर दिया है? तुम इतने शाय क्यों फील कर रहे हो? को इससे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर जंकुक क्यों इतना शाय फील कर रहा है। जो फीलिंग्स उनके दिल में जग रही थी उसके बारे में वो अभी कुछ भी नहीं जानते थे। और तभी टाटा कोकोबन से कहता है, कोकोबन मैंने अपनी मॉम से पूछा था तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाने के लिए। और तभी जंकुक की आंखें उस लंच बॉक्स पर जाती है जो कि काफी डिलीशियस खाना लग रहा था। टाटा उससे पूछता है, डू यू वांट ईट कोकोबन? जिसके बाद लिटिल कोकोबन नोट करता है और टाई उसके पास वो लंच बॉक्स रख देता है। और तभी जंकुक खाना खाने लगता है और टाई बस उसे देख रहा होता है। कुछ देर बाद जंकुक को जब ये महसूस होता है कि टाई ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तब वो टाई को एक बाइट ऑफर करता है, जो टाई ग्लैडली एक्सेप्ट कर लेता है। और जंकुक को टाई के मॉम के हाथों का बनाया खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो टाई के मॉम के हाथों के बने खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। तभी टाई को एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है, इसके हाथ में एक लंच बॉक्स होता है और उसके चेहरे पर एक शाय स्माइल होती है। तो जंकुक के सामने आकर खड़ी होती है और उससे कहती है, हेलो कोकोबन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, तुम्हें चोको पाई पसंद है ना? मैंने इसे बनाने में अपने मॉम की हेल्प की है। वो लड़की उम्मीद करती है कि जंकुक उसके हाथों से वो बॉक्स ले लेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब वो लड़की जंकुक की तरफ देखती है तब वो लड़की देखती है जंकुक तो हैप्पीली टाई का टिफिन खा रहा होता है। लड़की को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है और उसके आसपास के जितने भी लोग होते हैं कैफेटेरिया में वो सारे उस पर हंसने लगते हैं। और जब वो उस लड़की की नजरें टाई पर पड़ती है तब वो देखती है कि टाई उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा घूर के देख रहा होता है। वो लड़की थोड़ी घबरा जाती है पर फिर भी वो जंकुक के साइड में जाकर लंच बॉक्स लेकर खड़ी हो जाती है और स्पून में चोको पाई लेकर जंकुक के सामने खड़ी होती है। टाटा उस स्पून को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो स्पून नीचे गिर जाता है। वो लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तब वो लड़की टाई से कहती है, किम थ्योंग, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम क्यों हम दोनों के बीच में हमेशा आते रहते हो? आखिर क्यों तुम हम दोनों को डेट नहीं करने देते? मैं इसे डेट करना चाहती हूँ। लड़की की बात सुनकर जंकुक को गुस्सा आने लगता है और जब वो लड़की की तरफ देखता है वो उसे देखकर कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे डेट करना
देना चाहती हूँ। जियोन शंकुक को नो चांस, अब जाओ यहाँ से। शंकुक के फेस पर कोल्ड एक्सप्रेशन होते हैं और वो उस लड़की को जाने के लिए कहता है जो कि वहाँ से हट भी नहीं रही होती है। तभी टाई उससे कहता है क्या तुमने सुना नहीं शंकुक ने क्या कहा, अब जाओ यहाँ से और दोबारा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। टाई उसे चैलेंज करता है और वो लड़की भी चैलेंज में उतरते हुए उससे कहती है और तुम क्या सोचते हो अपने बारे में कि तुम क्या हो? तुम इसके बॉयफ्रेंड हो जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो? लिसन कीमती हो, अगर ये आज मुझे डेट नहीं करना है ना तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम दिन रात इससे चिपक के रहते हो। वो लड़की टाटा से ऐसा कहती है। टाटा का दिल तो जैसे टूट ही जाता है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपना हेड लो करके नीचे की तरफ देखने लगता है और अब उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं और अब शंकुक को फील होता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा बात कर रही है। वो ऐसे किसी भी लड़की को अपने टाटा की इस तरह बेइज्जती करते हुए नहीं देख सकता था और तभी टाटा वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर उसे फील होता है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया है और टाटा वहीं पर रुक जाता है क्योंकि शंकुक उसे सामने जाने नहीं देता और शंकुक उस लड़की से डांटते हुए कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब देखो। और वैसे ही शंकुक टाई को अपनी तरफ कॉल कर लेता है और टाई का चेस्ट उसके चेस्ट से टकराता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और शंकुक के नेक्स्ट स्टेप से टाई की आंखें वाइड हो जाती है क्योंकि उसे बहुत बड़ा शॉक लग जाता है क्योंकि शंकुक ने अपने लिप्स टाई के लिप्स पर रखे होते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्टली उसे किस कर रहा होता है, पर वो लोग अभी किस करना नहीं जानते थे, इसलिए कोच जब पीछे हटता है तब टाटा को बहुत ही ज्यादा शाइनेस फील होने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा रेड हो जाता है। तभी उन दोनों को महसूस होता है कि कैफेटेरिया में जितने भी लोग थे वो सब उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। शंकुक उस लड़की की तरफ देखकर उसे गुस्से से कहता है अब तो तुम समझ गई होगी ना, तो इसके बाद मेरे बेस्ट फ्रेंड की इंसल्ट करने की कोशिश कभी भी मत करना। और वो लड़की वहाँ से भागते हुए चली जाती है और तभी शंकुक टाई की तरफ देखता है जो कि बहुत ज्यादा शाय फील कर रहा होता है और तभी शंकुक उससे पूछता है इज माई टाटा सैड? पैनिक करने लगता है और वो कोच से कहता है नो नो को आई एम नॉट सैड, मैं बहुत ज्यादा शाइनेस फील कर रहा था क्योंकि ये हमारा फर्स्ट केस था ना। और शंकुक हंसते हुए उससे कहता है टाटा तुम्हें शाय फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना जिसने तुम्हें किस किया है और मैं तुम्हें लाइक भी करता हूँ टाटा। और टाटा शंकुक की बात से एग्री करते हुए नोट करता है और तभी शंकुक उससे कहता है ओके तो आज से हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने टाटा को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा एंड आई लव यू टाटा। टाटा उससे कहता है आई लव यू मोर कोकोबन, मैं कोकोबन प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, पर क्या उन दोनों का प्यार इस दुनिया में खेल पाएगा और क्या उन दोनों का प्यार इस दुनिया में इनकम्प्लीट रह जाएगा, तो हम आगे देखेंगे। और जब स्कूल ख़त्म हो जाता है तब शंकुक अपने घर वापस आ जाता है और वो देखता है कि उसके पेरेंट्स लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। कोको को इतना ज़्यादा ब्लश करते हुए देखकर उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं वाई मैं कोको बनी सो हैप्पी टुडे, तो मैं किसी सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स मिले। तो शंकुक ब्लश करते हुए अपने डैडा से कहता है ओह डैडा ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली कोकोबन गॉट हिमसेल्फ अ बॉयफ्रेंड। और कोकोबन के पेरेंट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कंफ्यूजन में और शंकुक की मॉम उससे पूछते हैं बॉयफ्रेंड बेबी तुम इन सब बातों के लिए भी बहुत ज्यादा छोटे हो। पर शंकुक पाउट करते हुए उन्हें कहता है बट कोकोबन तो अभी बड़ा हो चुका है ना और स्ट्रॉन्ग भी। कोकोबन ने अपने बेस्ट फ्रेंड टाटा को प्रपोज किया है और टाटा ने भी मुझसे कहा है कि वो कोकोबन से प्यार करता है और हम दोनों अभी बॉयफ्रेंड्स हैं और टाटा कितना क्यूट है, आई जस्ट वांट टू नॉम हिम। पर उसके पेरेंट्स इस वक्त कुछ और ही सोच रहे होते हैं और वो इस वक्त शंकुक के लिए और भी ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। और जब शंकुक अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है तब वो अपने पेरेंट्स से पूछता है ओ माँ क्या हुआ। वे उसकी मॉम उसे बताती है बेबी इससे पहले कि तुम और भी ज्यादा आगे बढ़ो हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। और शंकुक अपने पेरेंट्स से कहता है ओ माँ अप्पा अब दोनों आप मुझे डरा रहे हो, मुझे बताओ कि बात क्या है। शंकुक की मॉम उसे बताती है कि बेबी हम लोग कल बुसान शिफ्ट हो रहे हैं कि तुम्हारे पापा को वहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। और ये बात शंकुक का हार्ट ब्रेक ही कर देती है। ये बात सुनकर शंकुक के दिल के तो टुकड़े टुकड़े ही हो जाते हैं कि वो इस वक्त अपने लिए परेशान नहीं था बल्कि वो टाटा के लिए परेशान था क्योंकि वो दोनों आर्ची बॉयफ्रेंड्स बने थे। और फिर ये बात शंकुक टाई को कैसे एक्सप्लेन कर पाता। फिर भी शंकुक अपने पेरेंट्स से कहता है नहीं आप दोनों झूठ बोल रहे हो, ये सब आप जोक मार रहे हो ना। शंकुक थोड़ा स्माइल करने की कोशिश करता है बट उसके पेरेंट्स स्माइल नहीं करते। तभी शंकुक समझ जाता है। शंकुक अपने पेरेंट्स को चिल्लाते हुए कहता है नहीं आप दोनों झूठ बोल रहे हो,
मैं कहीं नहीं जा सकता और ना ही मैं टाटा को छोड़कर जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा रोएगा, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और शंकुक इस बात पर बहुत ज्यादा रोने लगता है, पर उसके पेरेंट्स इस बात पर कुछ कर भी नहीं सकते थे। और शंकुक वो ये सब सह नहीं पा रहा था। वो अपने रूम में जाकर बेड पर सो जाता है और अपने रूम में ही रोने लगता है। शंकुक जो दर्द इस वक्त महसूस कर रहा था उसे कोई नहीं समझ सकता था। यहाँ पर टाई जब अपने घर पहुँचता है तब उसके मॉम डैड उसे देखकर खुश होते हैं और उसे पूछते हैं वाई टाटा इज सो हैप्पी टुडे, क्या कोई गुड न्यूज़ है। इस बात को सुनकर टाई बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है और वो अपने रेड चिक्स के साथ अपने पेरेंट्स को बताता है टाटा आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि कोको बन ने उसे हैप्पीनेस दिया है, कोको बन ने उसे प्रपोज किया है और उसने मुझे कहा है कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा और अब हम बॉयफ्रेंड्स हैं। इतनी इनोसेंटली टाटा अपने पेरेंट्स को ये बात बताता है बिना ये जाने कि आखिर शंकुक के साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पर टाई अपने आप को संभाल नहीं पाता, उसे बहुत ज़्यादा शाय फील होता है और वो अपने रेड चिक्स के साथ अपने रूम में भागता है और बेड पर सोते हुए बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते हुए सो जाता है। और टाई के पेरेंट्स यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं होप हिज हैप्पीनेस स्टेज लास्ट लॉन्ग। अब दूसरे दिन जब टाई अपने स्कूल पहुँचता है तब उसे जिमिन मिलता है जो उससे पूछता है आखिर टाटा आज इतना खुश क्यों है, क्या कोको बन ने उसे कोई गुड न्यूज़ दी है। टाई को फिर से शाइनेस फील होती है और वो जिमिन को बताता है उसने कल मुझे प्रपोज किया था और आज हम दोनों डेट कर रहे हैं। टाई की बातें सुनकर मिनी की आंखें वाइड हो जाती है। वो शॉक होकर टाई से पूछता है आर यू गाइस रियली डेटिंग। टाटा शायली जिमिन को बताता है हाँ अब हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं और कल उसने मुझे किस भी किया था। जिसे सुनने के बाद जिमिन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है अपने फ्रेंड टाटा के लिए। वो टाटा से कहता है ओह तो उसने तुम्हें इतने ज्यादा हैप्पी कर दिया, मैं उसके चिक स्क्वीज करना चाहता हूँ बट सैड वो मुझसे नफरत करता है। और उससे कहता है नहीं वो तुमसे नफरत नहीं करता पाबो, मुझसे बस तुमसे जेलसी होती है क्योंकि तुम हर वक्त उसके बॉयफ्रेंड से चिपकते रहते हो। जिमिन उससे कहता है बट तब तो तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं थे ना। टाई उसे बताता है स्टिल हम दोनों तब प्यार में थे और तुम ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे तुम उसके बॉयफ्रेंड को उससे छीनना चाहते हो और उसे हमेशा जेलस फील करवाते थे। जिमिन उससे कहता है तो क्या हुआ, मैं तो मुझसे चिढ़ाने की कोशिश करता था। उसे कहता है हाँ इसी वजह से तो तुमसे हेट करने लगा है पार्क जिमिन। जिमिन उससे कहता है ओ आई एम सॉरी मैंने तो ये कभी रियलाइज ही नहीं किया। शियोनियन ओप्पा ने मुझे कहा है कि वो भी मुझे प्रपोज करेंगे जब हम बड़े हो जाएंगे। और टाई उसे चिढ़ाते हुए कहता है ओह दैट्स ग्रेट, पर क्या तुम्हारे कैट अभी तक बड़े नहीं हुए। और जिमिन उससे कहता है ऐसा तुम्हें किसने कहा, शियोनियन इज टू मैच्योर देन यू थिंक। और इसके बाद वो दोनों जब कैफेटेरिया में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पर शंकुक कैफेटेरिया में बैठा होता है। वो थोड़ा उदास होता है पर जैसे ही शंकुक जिमिन को देखता है उसकी उदासी और गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसे जिमिन के साथ टाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और जैसे ही टाई शंकुक के पास आता है वो शंकुक से सॉरी कहता है लेट आने के लिए और वो एंग्रीली जिमिन की तरफ देख रहा होता है क्योंकि वो टाई से अकेले में कुछ बात करना चाहता था। तो टाई से कहता है टाटा मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। टाटा टेंसेस वॉइस में उसे कहता है क्या हुआ को। टाई का सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले शंकुक उसे बाहर खींचते हुए लेकर जाता है और जैसे ही शंकुक वहाँ पर एक ट्री के अंडर में बेंच देखता है वैसे ही वो वहाँ पर बैठ जाता है और टाई को भी वहाँ पर बैठने के लिए कहता है। शो की डोई आइज से कंफ्यूजन में शंकुक की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर शंकुक के दिमाग में क्या चल रहा है। और वैसे ही शंकुक उससे कहता है टाटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं शो भी तुमसे कहना चाहता हूँ बेबी। और यहाँ पर वो निकनेम सुन के लिटिल टाटा के टमी में बटरफ्लाइज उड़ने लगती है और शंकुक जैसे उसके शोल्डर को पकड़ता है वैसे ही टाटा को एक तेज सा करंट लगता है। पर शंकुक उससे कहता है टाटा मेरे डैड का ट्रांसफर हो गया है और हम बुसान जा रहे हैं। उन वर्ड्स को सुनने के बाद टाटा की आंखें खुली की खुली रह जाती है, उसकी आंखों से अब आंसू निकलने लगते हैं। वो इस वक्त कुछ भी बोल नहीं पाता है और शंकुक से कहता है टाटा प्लीज कुछ तो बोलो बेबी, प्लीज ऐसे साइलेंट मत रहो। और शंकुक की बातें सुनने के बाद टाटा और भी ज्यादा रोने लगता है और टाटा को इतना ज्यादा ब्रोकन देख के शंकुक उसे अपनी लैप पर बिठा देता है जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल होती है बट टाई के लिए वो बहुत बड़ी होती है और वो टाई को हक कर लेता है। और तभी टाटा रोते हुए उससे पूछता है को आर यू लिविंग टाटा। और वो क्वेश्चन
शंकुक के हार्ट को ब्रोक कर देता है। वो जाना तो नहीं चाहता था पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि ये फैसला उसके पेरेंट्स का था और वो अभी अपना फैसला बताने के लिए बहुत ज़्यादा छोटा था। और वो टैटे को समझाते हुए कहता है, बेबी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं चाहता हूँ और ना ही कभी तुम्हें छोड़कर जाऊँगा। मैं तुम्हारे पास वापस लौट कर ज़रूर आऊँगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ टैटा। और प्लीज़ अब रोना बंद करो, को तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। लिटिल कुकी की बातें सुनकर टैटा और भी ज़्यादा रोने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। पर फिर भी वो शंकुक से कहता है टैट सिर्फ एक ही कंडीशन पर रोना बंद करेगा, अगर को से प्रॉमिस करेगा कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। पर लिटिल कुकी उससे कहता है, बेबी मैं तुम्हें ये प्रॉमिस नहीं कर सकता पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लौटकर तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। अभी तो मैं सिर्फ एक छोटा बच्चा हूँ जो अपने पेरेंट्स को जाने से नहीं रोक सकता। आई एम सॉरी टैटा, प्लीज़ डोंट क्राई। टैटा उससे कहता है, नहीं को तुम सॉरी मत बोलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा पर तुम भी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी भूलोगी नहीं और तुम मेरे पास वापस लौट कर आओगे और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और वो दोनों पिंकी फिंगर्स से प्रॉमिस करते एक दूसरे को। तभी शंकुक को अपने शिप में एक पेन दिखाई देता है जिससे वो टाटा के सामने पकड़ते हुए उसे कहता है, टाटा इसे तुम रखो। और तभी टाटा कन्फ्यूजडली उसे देखते हुए कहता है, को ये मेरा तो नहीं है, फिर तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? जिस पर शंकुक उसे कहता है, मुझे पता है टाटा ये तुम्हारा नहीं है और मेरे पास अभी यही एक चीज़ है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जो कि फ्यूचर में हम दोनों को पहचानने में हेल्प करेगी। तुम ये पेन रखो और मैं इस कैप को रखता हूँ और हाँ इस पेन को कभी घूमने मत देना और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास वापस ज़रूर आऊँगा। This Jungkook is promising to you. This Yeon Jungkook is yours and always be yours. टाटा मुझे बताओ क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे? टाटा नोट करता है और ब्लश करने लगता है जब शंकुक लाइटली उसके शिक पर पिक करता है। पर शंकुक उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, वॉट्स बेबी को वॉन्ट वॉस। शंकुक की डीप और स्वीट वॉइस सुनकर टाटा उसे कहता है, यस को टाटा विल वेट फॉर यू, टाटा इज़ योर्स एंड ऑलवेज बी योर्स, ही विल वेट फॉर यू टू कम बैक, टाटा इज़ ओनली शिकेज। जिसे सुनने के बाद शंकुक स्मेल करता है और टाटा से कहता है, ऑफ कोर्स योर शिकेज एंड विल ऑलवेज बी टाटा। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और पूरा लंच ब्रेक एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। टाटा अब बड़ा हो चुका होता है और यहाँ पर फर्श अपना ऑफिस से ज्वाइन करने वाला होता है। आज उसके ऑफिस का पहला दिन होता है, फिर भी जनाब अभी तक सोकर नहीं उठे होते हैं और ना ही नीचे आता है। और उसकी मॉम उस पर चिल्लाती हुई उसे कहती है, टाटा जल्दी नीचे आओ वरना तुम आज लेट हो जाओगी, आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम्हें पता है ये कितना एम्बैरेसिंग होगा तुम्हारे लिए। और तभी टाटा नीचे आकर अपनी उम्मा को हक करते हुए उसे कहता है, उम्मा प्लीज़ मुझे एप्पल दे दो, मैं चाहते हुए खा लूँगा। और जैसे ही टाटा की माँ उसके हाथ में एप्पल रखती है वैसे ही वो दोनों सुनते हैं कि कोई जोर जोर से कार का हॉर्न बजा रहा होता है और उन्हें पता चल जाता है कि ये इंसान कौन है। और तभी टाटा की मॉम उससे कहती है, मुझे लग रहा है कि जिमिनी तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जाओ जाकर उससे माफ़ी मांगो क्योंकि वो पिछले 10 मिनट से तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा है। जब टाटा भागते हुए बाहर पहुंचता है तब वो देखता है कि जिमिनी ने ऑलरेडी उसके लिए दरवाज़ा खुला रखता है और वो अंदर जाकर बैठ जाता है और वैसे ही जिमिनी उसे डांट लगाने लगता है। जिमिनी उससे कहता है, सीरियसली ध्यान क्या तुम्हें ये सब कुछ मजाक लगता है? आज नया CEO ज्वाइन करने वाला है कंपनी और जिसके लिए तुम सेक्रेटरी का काम करने जा रहे हो और तुम चाहते हो कि अपने फर्स्ट डे पर लेट हो जाओ। तुम्हें पता है वो क्या कर सकता है? तुम्हें फायर कर सकता है और वो भी तुम्हारे पहले ही दिन। जिमिनी यहाँ पर उसे डांट लगा रहा होता है पर टाटा उससे कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि वो जानता था कि वो गलत है। और फिर से जिमिनी उससे कहता है, हम 3 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और मुझे नहीं पता कि अब तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ क्या करेगा। Once we reach office, you will be gone, baby टाटा। टाटा उसकी तरफ देखते हुए उसे कहता है, Don't call me that, बाबू। जिमिनी अपनी आंखें रोल करते हुए उसे कहता है, या ये तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारा कुकुबन बुला सकता है ना। जिमिनी जैसे ही कुकुबन को मेंशन करता है वैसे ही टाटा ब्लश करने लगता है। बट थोड़ी देर बाद उसे बहुत ज़्यादा सैडनेस फील होती है और वो कार से बाहर देखने लगता है। तभी जिमिनी उसे कहता है, आई एम सॉरी टाटा, मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, वो तो ऐसे ही मेरे मुँह से निकल
गया और अभी 18 साल बीत चुके हैं। प्लीज़ मूव ऑन। मुझे नहीं लगता कि अभी वो वापस आएगा, क्योंकि 18 साल किसी इंसान को भुलाने के लिए काफ़ी होते थे और वो अभी तक तुमसे ना ही मिलने आया है, ना ही उसने तुम्हें कांटेक्ट किया है और ना ही किसी सोशल मीडिया पर तुम्हें ढूंढने की कोशिश की है। जिमिनी की ऐसी बातें सुनकर टाई का बहुत ही ज़्यादा हर्ट होने लगता है। टाई के माइंड ने उसे ये समझाने की बहुत कोशिश की कि जंगू उसे भूल चुका है, पर उसका दिल अभी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कोशिमिनी से कहता है, नहीं जिमिनी, वो मुझे नहीं भूला है। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है काम में या फिर अपनी लाइफ सेटल करने में बिजी है। कम ऑन टाई, तुम खुद जानते हो कि ये सच नहीं है। अगर इतने सालों में किसी एक इंसान को 10 मिनट भी टाइम ना मिले कि वो सोशल मीडिया पर तुम्हें चेक कर सके, इसका एक ही मतलब होता है टाई। जिमिनी की बातें सुनकर टाई पैनिक करते हुए जिमिनी से कहता है, नो नो नो, स्टॉप सेइंग दैट जिमिनी। तुम मेरा माइंड चेंज नहीं कर सकते, तुम मुझे इस तरह नहीं भड़का सकते जिमिनी। नो, ही इज़ माइन एंड ऑलवेज बी माइन। उसने मुझे वेट करने के लिए कहा था और मैं पूरी लाइफ वेट करता रहूँगा। टाई को पैनिक करते हुए देखकर जिमिनी अपना मुंह बंद कर लेता है और इसके बाद वो कुछ भी नहीं करता। जिमिनी ने इतने सालों में उस टॉपिक को छेड़ने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ 2 साल पहले टाई से इस बारे में बात की थी, पर तब भी टाई का यही हाल हुआ था, इसलिए उसने 2 साल बाद फिर ये बात छेड़ी। पर जिमिनी सच में कोकोबन से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसने उसके बेस्ट फ्रेंड को इतना ज़्यादा वेट करवाया है। का बेस्ट फ्रेंड टाई इतने सालों से एक ही इंसान का वेट कर रहा है, जबकि वो जानता तक नहीं है कि आखिर उस इंसान की लाइफ में क्या हो रहा है, आखिर वो इंसान टाई के बारे में क्या सोचता है। और टाई ने हर उस इंसान को रिजेक्ट किया जो उसके मॉम डैड ने उसके लिए पसंद किया था। और कितने सारे प्रपोजल टाई ने रिजेक्ट किए सिर्फ और सिर्फ अपने कोकोबन के लिए। सिर्फ जिमिनी जानता है, जिस बात से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जिमिनी ये बात भी जानता है कि टाई उसके लिए मरते दम तक इंतज़ार करेगा, चाहे फिर वो इंतज़ार करते करते अपनी सांसें ही क्यों ना छोड़ दे।